पता है, हम सब एक सफर पर हैं, एक हसीन सफर। और ये सफर जिंदगी की सफर है। हाँ, कुछ सफर हम खुद तय करते हैं, हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कब निकलना है और कब पहुंचना है। ये सब हम तय करते हैं। पर ये जो जिंदगी की सफर है, ये हम तय नहीं करते हैं। तो करता कौन है? भगवान या किस्मत? आई डोंट नो। पर इतना तो पता है कि ये हम नहीं है जो इस सफर को चुनते हैं। इस सफर में बहुत सी चीजें जुड़ भी जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सी चीजें छूट भी जाते हैं। क्या इसके लिए आप या मैं जिम्मेदार हैं? नहीं, हम में से तो कोई नहीं। तो क्यों हम ये सोच के चलते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाता, काश कुछ वैसा हो जाता। सब कुछ छोड़ देते हैं ना उस वक्त के हाथ। क्या पता वो कुछ बेहतरीन से ही मिलवा दे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत है महाराष्ट्र के बॉम्बे स्टेशन से शुरू होती है ये सफर। रात का वक्त है। ट्रेन बॉम्बे स्टेशन से हावड़ा की तरफ रवाना हुई है। मिस्टर केविन कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपने बॉम्बे टू हावड़ा के सफर इसी ट्रेन से शुरू किए हैं। ट्रेन अपने मंजिल से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। हमेशा की तरह लोग अपने अपने ठिकाने पर उतर रहे हैं। तो फिर कुछ लोग अपना सफर शुरू कर रहे हैं। आखिरी स्टेशन नजदीक आने के कारण सारे कंपार्टमेंट्स धीरे धीरे खाली हो रही थी। कुछ इसी वक्त एक लड़की उसी खाली कंपार्टमेंट पर अपना सफर शुरू करने आती है जहां मिस्टर केविन थे। कंपार्टमेंट खाली होने की वजह से वो लड़की थोड़ी सी डरी हुई थी और कहीं कोई उसी कंपार्टमेंट में सफर कर रहे हो तो उनके साथ बैठने का सोचते हुए मिस्टर केविन के सीट के पास पहुंच गई। उस वक्त मिस्टर केविन ऊपर अपने स्लीपिंग चैम्बर पर नींद में थे। अब ट्रेन की सीट घर के बिस्तर से आराम तो नहीं होता और इसी वजह से मिस्टर केविन का नींद टूट गया और वह अपनी आंखें खोले तो नीचे सीट पर एक लड़की को देखा। कंपार्टमेंट में लाइट कम होने के कारण वो उस लड़की को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, पर उनको इतना पता था कि कोई लड़की उनके साथ उसी कंपार्टमेंट में सफर कर रही है। ट्रेन जब जब कोई स्टेशन क्रॉस करता था वो हर वो वक्त खिड़की से आती हुई उस रोशनी से उसे देखते, कभी उसके गाल पर उड़ती हुई उसकी जुल्फों को, तो कभी उसके कोमल हाथ और कभी उसके नीली सिल्क की साड़ी को। उन्होंने उसे जितना देखा उतनी बार वो और भी अनोखी लग रही थी। उनका बहुत मन था कि उसे थोड़ा बात करें, पर कहीं वो लड़की किसी अनजाने से ऐसे अचानक बात करने से डर जाए और कहीं चली जाए, ये सोचकर चुप रह रहे थे। न जाने कितने अरमान और सपने अपने आंखों में लिए वो चल रहे थे। शायद कहीं मन था कि सुबह होते ही उस लड़की को सही से देखेंगे और शायद थोड़ी बात भी हो। और उस तरफ वो लड़की किसी के साथ होने के कारण से जितनी खुश थी, कोई कंपार्टमेंट में नहीं है इस वजह से थोड़ी डर भी रही थी। वो बार बार दिल में डर लिए मिस्टर केविन को देखे जा रही थी। उनके कोट
उनके अंगूठी, ये सब देख के वो समझ चुकी थी ये कोई चोर या डाकू नहीं है, कोई शरीफ आदमी है, ये तो पता चल गया था। उसके साथ ही साथ कोई सुंदर और नायाब चीज कौन देखना पसंद नहीं करता। वैसे वो भी देखे जा रही थी। उनके कोट पर लगी गोल्ड कोटेड बटन्स और उसमें जड़ी हीरे जैसे पत्थर को, उनके कपड़े और उनके जेवर को, कुछ ऐसे वो और मिस्टर केविन उसको देखे जा रहे थे। उनकी आंखें कब लग गई उन्हें पता भी नहीं था। सुबह ट्रेन के हॉर्न से उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा वो लड़की उस कंपार्टमेंट से चली गई थी। थोड़ा दुख के साथ वो भी अपने स्टेशन पर उतरे और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंच के फ्रेश होने के बाद जब वो अपने कपड़े निकाले तो उन्हें पता चला कि उसका एक बटन कहीं गिर गया था और वो अपने कपड़ों के मामले में बहुत सोचते हैं, जिस वजह से उन्हें पहले तो किसी ज्वेलरी शॉप पर उनके मैचिंग बटन्स लेने जाना था और वो निकल पड़े अपने बटन्स के लिए। उनके होटल से कुछ 1-2 घंटे की सफर की दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप पहुंचे। वो शॉप उस एरिया के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप थी। वो अंदर अपने बटन्स लेने पहुंचे तो उनकी नज़र फिर से एक लड़की पर पड़ी जो उस वक्त उनके सामने खड़ी थी। वो लड़की थोड़ी पहचानी सी लग रही थी, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ देखे हैं। इधर बटन्स के लिए परेशान हुए वो ज़्यादा कुछ सोचना ठीक नहीं समझ रहे थे और अपने काम पर लग पड़े। मिस्टर केविन अपने बटन्स के मैच ढूंढते हुए वो लड़की ने उन्हें देखा और वो समझ गई थी कि वो इंसान ट्रेन पर सफ़र करते हुए वो अजनबी थे और अपना काम ख़त्म कर वो लड़की टैक्सी के लिए निकल गई। उसी समय मिस्टर केविन समझ गए थे वो लड़की कौन है, पर उसे ऐसे परेशान देखे उसके पास जाने के लिए वो जल्दी से बाहर निकली और उसे रोकने की कोशिश किया। तब तक वो टैक्सी के लिए पूछ रही थी, पर मिस्टर केविन उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचे तो अचानक से वो बेहोश हो गई। मिस्टर केविन कुछ समझ नहीं पाए। उनके आंखों के सामने जैसे कुछ अंधेरा सा हो गया। कोई इंसान कैसे समझे ये जिंदगी उसके लिए क्या सफर चुनी है। उसे लगता तो है कि वो सब जानता है, पर क्या असल में ऐसे होता है? क्या हमें वही मंजिल मिलती है जिस तरह हम सोचे होते हैं? पता नहीं।